आप सभी बहन भाइयों को आज एक दिल में बात याद आई। वो लोग जो व्हाट्सएप पर ही मुरली का वीडियो सुनते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये यूट्यूब पे जाकर के सुना करें। प्यारे साथियों, जब आप लिखते हैं कि थैंक यू, बहुत सुंदर, आप सबकी जो लेखनी है हमें ताकत देती है, आत्मिक शक्ति बाबा की याद से तो बढ़ती है, लेकिन एक दूसरे के प्रोत्साहन से भी बढ़ती रहती है। इसके साथ साथ जितने भी लोग आप सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, अगर वाकई में आपको लगता है कि बाबा की बातें मुझे स्पष्ट हो रही हैं, तो आप अनेक ग्रुपों से भी, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह से जुड़े होंगे, तो आप ये शेयरिंग का काम भी कर दिया करें। बहुत आभार आपका जो भी करेंगे, ताकि अनेक आत्माओं को भी अच्छी तरह से स्पष्टीकरण हो, अच्छी तरह से बाबा की सरल मुरली सरल शब्दों में उन तक पहुंचे, हर चीज को गहराई से समझे। ये आपका भी पुण्य बन जाएगा। कल मैंने वही गिलहरी वाली बात कही थी, चिड़िया वाली बात कही थी, ये काम भी हम कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, शुक्रिया इन एडवांस। जो करें उनका भी, नहीं करें उनका और ज्यादा भी। चलिए, आज 16 शब्द आता है तो आपको क्या याद आता है? संपन्नता लक्ष्य है ना हमारा, सर्वगुण संपन्न, यानी 16 कलाओं से संपूर्ण। 16 आने सच, 16 श्रृंगार, 16 आने का ही 1 रुपया होता है ना। मीठे बच्चे, हाँ, 16/5/2024। मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए बच्चे अटेंशन दो। अक्सर करके हम दूरांदेशी, दूर की नजर, दूरांदेशी का अर्थ अलग है, लेकिन दूर की नजर ज्यादा पैनी रखते हैं, नजदीक की नजर आजकल कमजोर हो रही है। बाबा कहते हैं बच्चे, मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं बच्चे, इसमें कभी डरने की बात नहीं। प्यारे साथियों, आज बाबा ने वो बात कह दी, काश उन आत्माओं को भी ये बात समझ में आ जाए जिनसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं ना चाहते हुए। तो बाबा कभी अब नाराज नहीं होता। बाबा सुधारने के लिए मुरलियों में, कई लोग मुरली ही नहीं सुनते इस करके कि बाबा तो ये बोलते हैं, बाबा ये बोलते हैं, बाबा ये बोलते हैं, तो हम क्या करें, कितना करें, ये करें कि वो करें, मेरे तो बस का ही नहीं, इसलिए छोड़ के। नहीं प्यारे साथियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। एक बात तो याद रखो, इस सफेद पोश में जितने भी चमक रहे हैं, इनके ऊपर भी कभी माया की आंधी आई होगी, लेकिन ये टिके रहे, ये डटे रहे, मैदान में जमे रहे और जीत गए, आगे बढ़ गए। इसलिए जमना सीखो, जीत तो अपने आप हो जाएगी। बाबा कभी नफरत नहीं करता, बाबा तो सबको प्यार करता है। डरना नहीं है, क्योंकि हमारा पिता है, धर्मराज भी है, लेकिन वो हमारा बाप भी है। लेकिन आप अपने दिल की सच्चाई, सफाई से बाबा के सामने जरूर पेश आओ कि बाबा मुझे ये बनना है। बनाना आपका काम है, पुरुषार्थ हम करेंगे। उसमें भी कभी कभी अप डाउन, कई कारण हैं उसके, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो आज बाबा ने कह दिया बच्चे, डरने की बात नहीं, बाप तो शिक्षा देते हैं, बाबा कभी किसी पे नाराज नहीं होता। हमने ऐसे जीवन में अनुभव देखे, एक मनुष्य ने मनुष्य से दोस्ती की, एक मनुष्य ने उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन सामने वाला फिर भी उसे प्यार करता है, कहता मेरा मित्र है ना, मेरा दोस्त है। तो बाबा कैसे नफरत कर सकता है? जरा विचार करना इस बात पे। मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुणों की धारणा करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चे डरने की कोई बात नहीं। आज बच्चों को कौन सी एक स्मृति बनी रहे, तो टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट बहुत होता है ना, तो कौन सी स्मृति? बाबा कहते हैं यह संगम का समय है। दुनिया में भी कहा जाता है आलस्य को मिटाने की टेबलेट कौन सी है, जानते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की टेबलेट आती है, उसे खा लिया करो सुबह सुबह। कौन सी स्मृति बनी रहे, तो बाबा कहते हैं संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी लगी है, बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति बनी रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं हो।
यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस ना रहे, तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की बच्चे कोशिश जरूर 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 करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप के साथ योग हो तो समय सफल होता जाएगा। आई 2-3 बातें बाबा ने बोली, ये इस प्रकार की स्मृतियां बनी रहें कि ये बहुत ऊंची लॉटरी मिली है, ये समय ऐसा चल रहा है, आदि आदि। ओम शांति। बच्चों को तो मालूम है कि वह हमारा बाप है। अच्छा बच्चे, इसमें डरने की क्या बात है, हा? दुनिया में भगवान से बहुत डरते हैं, भगवान ये ना कर दे, भगवान ये ना कर दे। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, करता है तो भला ही भला करता है, ये तो पक्का कर लो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जिद्दी हट्ठी नठल्ले और बेकार हो जाएं कि वो हमारा बुरा नहीं करेगा तो जैसे मर्जी चले। नहीं, बाबा कहते बच्चे सुधरने का चांस बाबा देता है, उसको सुधार करते रहो, नहीं तो पद कम हो जाएगा। बाबा तो फिर भी नाराज नहीं होगा, तो हम पद भी क्यों कम करें, है ना। तो बाबा कहते बच्चे डरने की कोई बात नहीं, यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो श्राप दे देंगे, बद्दुआ दे देंगे या गुस्सा करेंगे। नहीं बच्चे, उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है बच्चे, तो मनुष्य उनसे डरते हैं, कहाँ श्राप ना दे देंगे। यहाँ बच्चे कोई ऐसी बात नहीं, बच्चों को कभी डरने की बात नहीं है बच्चे। आज के मूल्य जीवन भर याद रहे, कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वह हैं जो खुद चंचल होते हैं। वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहाँ बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते, समझाते जरूर हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो बच्चे विक्रम विनाश कैसे होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करते करेंगे। बाप तो समझा नहीं देते हैं ना, आगे के लिए सुधर जाएं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप कोई नाराज होते, नहीं बच्चे, अपने को सुधारने की के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। समझ में, अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर बच्चे अटेंशन दो, बाबा शिक्षा देते हैं। और चक्र को भी बुद्धि में रखो, दैवी गुणों को भी धारण करो बच्चे, याद है मुख्य। अगर योग किसी का प्रबल हो गया तो आत्मा में बल आ जाएगा, और बल, उस बल का जो उपयोग है वो दैवी गुणों में भी होगा, विकर्मों को विनाश करने में भी होगा, जिंदगी में रोशनी है आध्यात्मिकता की वो भी आती रहेगी, आत्मा भी प्रबल बनेगी। बाबा कहते बच्चे देखो, टीचर जो वो सिखावे सुधारे। अब बाबा हमारा टीचर बन के आया तो सिखाएगा, सुधारेगा, समझाएगा नहीं क्या। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है देखो, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं, माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। ये रूहानी बाप भी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, हे आत्माओं, मैं गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्यों की हालत आखिर है क्या। तमो प्रधान दुनिया है बच्चे, तमो प्रधान की भी कोई हद होती है, अब तो बेहद की तमो प्रधानता है। कहाँ सतयुग 1250, कहाँ 1200, है ना। धीरे धीरे अंत में आकर के क्या हाल हो गया। देखो बच्चे, बड़ी वंडरफुल बात है, हिस्ट्री है ये बड़ी वंडरफुल। या भी ड्रामा में नूंद है, होना ही है। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखा कर लाओ, हम ज्ञान अमृत पीने के लिए जाता हूँ। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आए, बोले विष दो, नहीं तो यह कहें कि हमने ज्ञान अमृत पिया है, वह कहेंगे हमें विष दो। शुरू की बाबा बात कर रहे हैं, दादियाँ वगैरह छोटी छोटी थी, बच्चियाँ कुछ माताएं थी, तो विलायत में जाते थे, कराची से उधर जाते हैं, धंधा वगैरह करते थे। अब वो ज्ञान में आ गए, वो कह रहे हमें विकार चाहिए, काम विकार चाहिए। अब माताएं बहनें कहती हैं हम तो अमृत पीने जाते हैं, हम भिखारी कैसे बने। तो बच्चे विष कैसे दे सकते हैं, इस पर भी एक गीत तुम्हारा बना हुआ है। इसको कहा जाता है ईश्वर के चरित्र, प्रभु के चरित्र, कैसे 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 बचा के बाबा और अपने बच्चों को लेके आया। तो बाकी उन्होंने तो श्री कृष्ण को दिखा दिया है कि उनके जीवन काल में हाँ वो कपड़े चुराए, ये किया, मक्खन खाया, आदि आदि। तुम बच्चे जानते हो कैसे छोटे छोटे बच्चे आए, अब कितने बड़े बड़े हो गए। बाबा बच्चों के साथ हंसी खेल आदि भी तो करते हैं ना। अच्छा, फिर कुछ निश्चय बुद्धि बने, वंडरफुल संदेश पुत्रियां नाम भी लेकर आए, फिर वो भी चले गए, ये भी वंडरफुल है। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं,
सब अच्छा लगता है, लेकिन कब छोड़ के चले जाएंगे कुछ पता नहीं, कब बुद्धि पर उनकी माया सवार हो जाए। एकदम से ऐसे डर भी लगता है कभी कभी, अचानक ही कोई बोल दे आपको, हमें नहीं मतलब बाबा बाबा से। हाँ, जो बाबा कोई जीवन दे के बैठे, बाबा ही बाबा करके आगे बढ़े, बाबा ही बाबा करते रहो, उनकी मुख से जब सुनने को मिलता है कोई नहीं, सब ऐसे मैं झटके से, तो लगता है कि भाई पता नहीं कब माया और ज्यादा जोर बैठ जाएगी तो बाबा को ही छोड़ देंगे, ऐसे मन में आता है। बाकी कोई जरूरी नहीं, जिसका जब तक रोल है वो तो चलता ही है। बाबा कहते देखो बच्चे, ब्राह्मणों की माला इसलिए बनती नहीं, इसलिए बाबा अब मतलब नंबरिंग और नाम और ये सब नहीं देते। तुम्हारे पास जो कुछ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। पहले बच्चे तुम माला फेरते थे, अब तो माला भी नहीं, तुम मन ही मन याद करो। अभी तुम माला के दाने बनते हो, पहले तुम माला फेरते थे, अभी तुम बच्चे माला के दाने बनते हो। कहां से कहां, पुजारी से पूज्य, भक्त से भाग्यवान। ध्यान से सुना, भगवान नहीं, भाग्यवान। देखो मनुष्य से देवता बनते हो बच्चे। सतयुग की दुनिया में भक्ति नहीं होती, यह भी समझने की नॉलेज है, समझाने की भी है। सेकंड की नॉलेज है बच्चे, उस परम पिता परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, फिर भी पूरा हो ना सके। अल्फ को जान गए बच्चे तो बादशाही तो जरूर मिलनी है। शिव बाबा को समझ गए, अपने आप को समझ गए, तो फिर अपने आप ही पुरुषार्थी आत्मा पुरुषार्थ करने लग पड़ती और बादशाही मिलती मिलती। देखो बच्चे, तो वह अवस्था जमाने में अर्थात पतित से पावन बनने में समय और शक्ति दोनों ही लगते हैं बच्चे। इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करते रहो। इसमें मेहनत है बच्चे। तदवीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे। इसलिए क्या करे बताओ। बहुत सारी निमित्त आत्माएं सोचती हैं कि अरे कैसे कैसे, तो बाबा कहते, जब बाबा भी कहता है बच्चे मैं क्या करूं, किसी की तकदीर में ही नहीं है, तो टीचर भी क्या करे। बाहर भी ऐसे ही होता है, कोई घुल के थोड़ी पिला देता है किसी को। ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे, नहीं बच्चे। यह तो बच्चे समझते हैं यह बाप और दादा दोनों या इकट्ठे बैठे है ना। ढेर की ढेर बच्चियां चिट्ठियां लिखती हैं बाप दादा के नाम पर, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप को याद करते रहो। हाँ, सारी चिट्ठियों का एक जवाब, बाबा को याद करते रहो, प्यार करते रहो। प्रेम से प्रकट भये भगवंता, है ना। जो जानहि वही बने है संता। जो इस प्रेम, प्रभु प्रेम को समझ ले वही संत बनता है। बच्चे सारा झाड़ अभी जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, फिर नया बनना है। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। वंडर है ना बच्चे। एक चेन हो सकता है तुम्हें लगता हो कि तो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी वॉइस है, लेकिन फर्क होता है सब में, अलग अलग फर्क होता है। ये बहुत गुहे बातें हैं। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। एक्टर है ना, और कैरेक्टर सबके अलग अलग है। देखो बच्चे पहले कुछ नहीं जानते थे, यह दोनों का पार्ट इकट्ठा और बड़ा वंडरफुल चलता है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती बच्चे। बाबा ने रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं बच्चे, ये भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान देते हैं, रथ देवें तो क्या समझते हो। इसलिए भाग्यशाली इस रथ को कहा जाता है जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। आगे थोड़ी इन बातों को समझते थे, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि थे। यही सत्य है। वही ना आत्मा को जानते, ना परमात्मा को जानते, दिव्यता क्या चीज होती है, इन सब कुछ नहीं जानते, तो फिर क्या तुच्छ बुद्धि तो थे। अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाते हैं। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल है तो उसकी लॉटरी क्या कहेंगे। हाँ, अब राजा के घर जन्म लेने का भी एक बड़ा हिसाब किताब है। हाँ, वो संस्कार, वो कर्म की पूंजी सब हो ना, तो तभी, वरना अपने हाथ में थोड़ी होता है कौन कहाँ जन्म लेगा जा करके।
बाप कहते मैं तुम बच्चों को आकर के समझाता हूँ, बच्चे घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ अभी डायरेक्ट योग है, योग नहीं करते तो रिफ्रेश कैसे होंगे बच्चे? यहाँ आते हो बाप के पास रिफ्रेश होने, ड्रामा प्लान अनुसार। देखो बच्चे, आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र आदि पढ़ते आए, भक्ति करते आए, मूल बात समझाई जाती, बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। स्मृति में रखो कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहां सब सुख है, बाप याद दिलाते हैं। बच्चे स्वर्ग में तुमको अपार सुख थे, फिर विश्व के मालिक थे, फिर तुमने शनि शनि धीरे धीरे क्या क्या सब मटिया मेट कर दिया, जन्म लेते लेते विकर्मों में जाते जाते। अच्छा बच्चे, फिर से तुम तैयारी कर रहे हो, जानते हो आधा कल्प एवर हेल्दी बनने में क्या खर्च होता है? एक नया पैसा भी नहीं। बाबा आकर के तुम्हें मनुष्य से देवता एवर हेल्दी बना देते। तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने। तुमको नई दुनिया का मालिक बनना है ना बच्चे, तो पुरुषार्थ करो। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने कोई ना आए, तो देवता कैसे बन सके? हाँ, एक आध अच्छा गुण बाहर की दुनिया में भी होता है, लेकिन प्योर रहना, मनोवृत्ति भी उनकी शुद्ध हो, मन वचन कर्म श्वासों श्वास प्रभु की याद में, ये तो जब तक बीके नहीं बने तब तक कैसे उस दुनिया के लायक बन सकते हैं? ये करें बाबा। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा नहीं बोलो, गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा नहीं बोलो, कुदृष्टि नहीं रखो, और भी बहुत कुछ। शांति में रहो और बाबा को याद करते रहो। ये तो पक्का ही कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने अंदर की भीतर की शांति, भीतर हो या बाहर, शांति भंग नहीं करनी है। शांति में रहो और बाप को याद। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते, डबल 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 नमस्ते, कितनी बार नमस्ते। अच्छा, धारणा का सार है, विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर फुल अटेंशन देना है। दैवी गुण धारण करने भी हैं तो दूसरों को कराने भी हैं। देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का, यानी संगम युग पर भी जो आत्माएं हैं उनमें भी उत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। कोटों में कोई बन गए, लेकिन कोई में भी कोई, ये बाबा कहते हैं। अच्छा, आज का वरदान है, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान देते रहो। बच्चे, ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना है, आप बच्चों के पास उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की भी सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना औरों को यानी अपने भाई बहनों को, अन्य आत्माओं को दान करते रहेंगे उतना ये बढ़ेंगे, है ना, उतना ही बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं, बल्कि और अपने आप को भरना है ना, और अपने आप को भरना है। इसलिए अगर आपको मालूम है, ज्ञान के गहरे रहस्यों का पता है, तो औरों तक भी शेयर जरूर करो, है ना। अच्छा, स्लोगन है, जीवन मुक्ति के साथ देह से न्यारे विदेही बनना है। जीवन मुक्ति के साथ देह से न्यारे विदेही बनना है। बनना यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। देही अभिमानी स्थिति अवस्था। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को खुशियों में रहो, मौज में रहो, तंदुरुस्त रहो, मन दुरुस्त रहो,
इसके लिए बाबा के पास रहो, है ना। चलो, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की कुंडली का सार लेकर। तब तक के लिए